हरे कृष्ण। आज की कथा ध्यान से सुनना। एक राजा था। उस राजा के जीवन में कभी सुख आता कभी दुख आता, लेकिन राजा उस दुख में घबरा जाता। एक दिन राजा ने अपने गुरु से कहा कि जीवन में दुख आता है, मैं बहुत घबरा जाता हूं। तो गुरु ने कहा, देखो आप तो राजा हो, हर इंसान के जीवन में दुख सुख आता रहता है, ये तो चलता रहता है। श्री राधे। तो राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझे बताएं कि संसार में कोई सुखी है पूरी तरह? कौन सुखी है? हमेशा हमारे जीवन में दुख सुख सब चलते रहते हैं, पर कौन सुखी कौन है? राजा ने कहा, और गुरु ने कहा कि राजा देखो, इस संसार में आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो पूरी तरह सुखी होगा। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव दुख सुख चलते रहते हैं। हाँ, लेकिन जो भगवान का भजन सिमरन करते हैं उनके जीवन में भी दुख आते हैं, लेकिन उन दुखों को वो सहन कर लेते हैं। वो सहन कर लेते हैं, उस दुखों को बर्दाश्त कर लेते हैं। राजा, एक काम करो, आप अपने शहर में अपने मंत्रियों को, सैनिकों को भेजो जो आपका राज्य है, और पूछो एक एक से कौन सुखी है। और एक काम करो, जो सुखी है, जो पूरी तरह कोई कहता है कि मैं सुखी हूं, तो उसके शरीर का एक वस्त्र वो लेकर आ जाओ। जो पूरी तरह सुखी है, मुझे उसके शरीर का एक वस्त्र चाहिए, ऊपर का टॉप, जैसे कुर्ता पहना हुआ है, शर्ट पहनी हुई है, जो भी उस जमाने में था। कोई एक तो मिलेगा राजा तुम्हारे राज्य में। राजा ने कहा, सुखी तो बहुत लोग मिलेंगे मेरे राज्य में। गुरु ने कहा, राजा भेजो तो सही, देखो कौन पूरी तरह सुखी है। राजा के सैनिक, सिपाही, मंत्री सब गए, एक एक से पूछा, तुम सुखी हो, तुम सुखी हो, तुम सुखी हो। सबों ने अपने अपने दुख बताए। कोई कह रहा मेरा बेटा आज्ञाकारी नहीं है, बड़ा दुखी करता है। कोई कहता मेरी बहू अच्छी नहीं, कोई कहता मेरी सास अच्छी नहीं, कोई कहता मेरे को कमाई नहीं, कोई कहता मेरे को पैसे नहीं है, कोई कहता मैं गरीब हूं, कोई कहता मैं बीमार रहता हूं, कोई कहता मेरे शरीर में कष्ट है। कोई ना कोई दुख लागू है, कोई ना कोई दुख लागू। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। इस बीच में एक बात बताऊं, छोटी सी सूचना दूंगा। 15, 16, 17 दिसंबर हमारे गुरु महाराज श्री मधुसूदन बापू जी नागपुर नगरी में पधार रहे हैं। जो आसपास रहते हैं आप जरूर आइए। ये पूरी डिटेल आपको आगे दी गई है। 15, 16, 17 और 17 दिसंबर तक बापू जी के प्रवचन चलते रहेंगे। आप 15, 16, 17 आप जरूर आइए। अच्छा, आइए अब सुनो। अब क्या हुआ कि राजा के मंत्री गए, लेकिन सब दुखी मिले। सुबह से शाम हो गई, बोलो कोई तो पूरी तरह सुखी नहीं है, एक भी व्यक्ति सुखी नहीं। घूमते घामते नदी किनारे राजा के 2 मंत्री आ रहे थे। तो शांति का समय था, शाम का समय था। कोई व्यक्ति गुनगुना रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे कोई भगवान का भजन कर रहा है। अरे लगता कोई साधु महात्मा तो नहीं, उससे पूछ लेते तुम सुखी हो। लेकिन क्या देखा, तो वहां कोई साधु संत महात्मा नहीं था। वहां पर एक नाव में नाविक बैठा था, वो गा रहा था, जिसको एक छोटी सी लंगोट बनी थी और बनियान पहनी हुई थी। तो राजा के मंत्रियों ने कहा, भाई नाविक तुम सुखी हो? बोला हाँ मैं सुखी हूं, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। बोला अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास घर है? बोला नहीं है, किराए के घर में रहता हूं, या कभी इस नाव में सो जाता हूं। ये नाव तुम्हारी है? बोला नाव भी मेरी नहीं, किराए पे है। शादी की है, बच्चे हैं? बोला कुछ नहीं है मेरे पास। घर भी मेरा पूरा बराबर नहीं है, मेरे पास बराबर घर भी नहीं। अरे भाई तुम्हारे पास घर नहीं है, पैसा है? बोला पैसे भी नहीं है, रोज कमाता हूँ रोज खाता हूँ। नाव भी मेरी नहीं है, बच्चे तेरे नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम सुखी कैसे हो? बोला मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए सुखी हूँ, मैं टेंशन नहीं रहता हूँ, मैं भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, संतों के साथ बैठता हूँ, थोड़ी देर नाव चलाता हूँ, जीवन यापन करता हूँ। चलो तुम्हारे शरीर की बनियान दे दो। बोला एक बनियान है, वो भी तुमको दूंगा तो पहनूंगा क्या? अरे तुम्हारे पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है। ठीक है, राजा के पास आए। राजा एक व्यक्ति मिला, हमने उससे पूछा, उसने कहा मैं सुखी हूं। जबकि उसके पास घर नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, और धन नहीं है, अपनी चलाने के लिए नाव नहीं है, कुछ नहीं, उसके पास कुछ नहीं है। तो राजा ने कहा जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो वो सुखी कैसा है? बोला वो कह रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मैं सुखी हूं। तब वो मंत्री राजा के पास आए कि राजा हमें एक नाविक मिला,
उसने अपने शरीर की एक बनियान पहनी हुई थी, हमको नहीं दी। हमने कहा शरीर का एक वस्त्र दो, लेकिन उसने नहीं दिया। पर वो कह रहा था मैं पूरी तरह सुखी हूं। राजा ने कहा अच्छा, नाव चलाने वाला पूरी तरह सुखी कैसे? राजा, उसके पास अपना घर नहीं है, अपनी नाव नहीं है, पैसा नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक लंगोट और एक बनियान है, बस उसी में चलता वो। लेकिन राजा, उसके पास कुछ नहीं है। राजा ने कहा जब उसके पास कुछ नहीं है तो वो सुखी कैसा? राजा, उस नाव चलाने वाले ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मैं सुखी हूं, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूं, मैं प्रभु का भजन सिमरन करता रहता हूं, कथा करता रहता हूं, संतों के संग में बैठता हूं, थोड़ी देर नाव चलाता हूं और उसी से अपनी पेट पूर्ति करता हूं, बस मैं खुश हूं क्योंकि मेरे साथ ईश्वर है। तब राजा ने ये बात अपने गुरु को बताई। तब गुरु ने कहा देखा राजा, हर इंसान के जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, और राजा तुम्हारे जीवन में भी आते हैं हर इंसान के। पर वो नाव वाला इसलिए कह रहा है कि मैं सुखी हूं क्योंकि उसको भक्ति मिली हुई है, उसको सत्संग मिली हुई है, संतों का संग मिला है। राजा, आप भी कुछ संतों का संग करो, नाम सिमरन करो, भजन करो, कीर्तन करो, ईश्वर को याद करो। तब भी अगर जीवन में कभी भगवान न करे दुख आया तो ये सत्संग कथा से तुम्हें दुखों को सहने की शक्ति मिल जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।